अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं पैनकेक्स। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाते हैं और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, हमने 2 अंडे लेने हैं, उसकी एग यॉक और एग वाइट दोनों अलग कर लेनी है, सेपरेट कर लेनी है। और अब हमारा सारा काम जो है एग यॉक के साथ है। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून इसमें हमने फ्लोर ऐड करना है, जो सिंपल मैदा होता है, ऑल पर्पस फ्लोर, और उसको इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने एग वाइट को अलग क्यों किया, इसका आगे आपको रीज़न पता चल जाएगा, क्योंकि वही सारा सॉफ्टनेस का उसका राज है। अच्छा, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है, इसको हमने हाफ़ टेबल स्पून ले लेना है। अब इन दोनों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म की ज़रूरत होगी, तो हम इसमें 4 टेबलस्पून जो मिल्क है वो ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा आराम आराम से ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाएंगे। साथ साथ एक साथ सारा ऐड नहीं करना, वो एकदम से आपका बहुत ज़्यादा लिक्विडी से मिक्सचर बन सकता है, इसलिए इसमें साथ साथ ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। तो साथ इस तरह ऐड करने से ये आहिस्ता आहिस्ता आपका लिक्विडी सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये बिल्कुल जब स्मूथ हो जाए ना, तो तब हम अपनी एग वाइट की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आप इसको चाहें तो बीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो लेना है वो है अपनी एग वाइट। इसको अपने अच्छे से बीट करना है। इसको आपने पाँच मिनट एटलीस्ट आपको लगते हैं इसको फुली उस स्ट्रक्चर में लाने के लिए। लाइक जब आप अपने इसको उठाएं तो ये नीचे ना गिरे, इसको इतना बीट करना है, ये इतना फ्लफ़ी हो जाता है। और इसी की वजह से सारा जो आपके पैनकेक्स होते हैं ना, जो बाहर से खाते हैं, वो इतने सॉफ्ट इसलिए होते हैं और वो टूटते नहीं हैं। अगर आप इनको, जैसे मैंने स्टार्ट में फ़ोल्ड करके दिखाया था, ये टूट नहीं रहा था, तो यही था कि इसमें सॉफ्टनेस इतनी आ जाती है, इतना फ्लफ़ी हो जाते हैं और मुंह में जाकर डायरेक्ट मेल्ट होते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे जो बड़ी रीज़न है वो यही है कि आप अपने एग वाइट को सेपरेटली बीट करते हैं और इस स्टेज तक इसको अपने लेके आना है। जब आप अपने एग वाइट का जब प्रॉपर्ली ये बीट हो जाए, तो उसके बाद जब इन दोनों मिक्सचर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो आपने इन दोनों को इतना ऐड नहीं करना, इन दोनों को आपस में बीट नहीं करना, सिर्फ आपने स्पैचुलर की मदद से सिंपली आपने सिर्फ मिक्स करना है हल्का हल्का, क्योंकि अगर आप बीट करेंगे तो फिर आप उस लेवल तक उसको पहुंचा नहीं सकेंगे। अच्छा, साथ साथ पैनकेक्स बनाते हुए आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू दैट हैपेंड रिसेंटली। ऐसा हुआ कि हमारे घर एक आंटी आई एंड उनके हाथ में छोटी सी कुछ मंथ्स की बेबी थी, बेबी गर्ल। एंड वो उस छोटी सी बच्ची को लेकर सुबह से गर्मी में निकली हुई थी जॉब ढूंढने, और उनकी जो एजुकेशन थी वो सिर्फ मैट्रिक थी, तो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो शी वॉज फंडिंग कि कहीं पर किसी के घर में कोई काम मिल जाए सफाई का, बच्ची के साथ इस तरह वो करके मैनेज कर लें, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत तंग थी। और उन्होंने भी, बहुत सी लड़कियों की जो ये सोच होती है कि शादी के बाद लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, मैट्रिक के बाद पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ली, आगे उन्होंने नहीं पढ़ा और अब वो जॉब के लिए ठोकरें खा रही हैं। तो जो लोग पढ़ाई से जान छुटवाने के लिए शादी कर लेते हैं, खुदा ना ख्वास्ता उनको नहीं पता होता कि आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है, अगला बंदा कैसा निकले। बेशक वो बहुत हो सेटल्ड हो, आपका ख़ुद फाइनेंशली स्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपके पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है, और डिग्री होना भी ज़रूरी है। लाइक आपको अपनी पहले स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए, साथ आपके स्किल्स हैं। स्किल्स में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बेकिंग, कुकिंग, तो आप उसमें जाएं। अगर आपका उसमें नहीं, कंप्यूटर साइड पे है, तो आप आईटी कोर्स कर लें। फैशन डिज़ाइनिंग में है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको अगर पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आप अपनी स्किल बेस, अपनी स्किल्स को इतना निखारें। पता है, दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ना बेमकसद नहीं पैदा किया। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। आपको बस ये देखना होता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, आपने बस उसको बाहर निकालना है और उसको पॉलिश करना है, और फिर वो आपको वहाँ लेके जाएगी। लाइक आपके गोल्स को अचीव करने में ना वो बहुत हेल्प आउट करती है। तो अपने आप को बेमकसद ना समझें, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है, बस आपको उसको सही टाइम पे यूज़ करना आना होना चाहिए। लाइक, और स्पेशली लड़कियों में कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। ये आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट पे ज़रूर हेल्प आउट करती है। लाइक आपको पता नहीं होता कि अब भी शायद आपको हेल्प आउट करे ना करे, आपकी शादी हो भी जाती है, उसके बाद जब बच्चे होते हैं, तो उसके बाद भी औरतें फिर टीचिंग स्टार्ट कर देती हैं। और फिर वो टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी डिग्री की क्या अहमियत है, और आपने जिन्होंने पढ़ लिया होता है, तो फिर उनको उस टाइम पे वो बेनिफिशियल होता है उनके लिए। और जिन्होंने
बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह शादी कर ली होती है, या बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी होती है, तो फिर उस टाइम पर ना उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें याद आ रही होती हैं कि काश हमने पढ़ लिया होता। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक अ पेपर एंड पेंसिल एंड राइट योर गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और बस एक बात याद रखनी है कि दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको बहुत से हेट कमेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत से लोग बीच में आएंगे, बहुत बातें सुनाएंगे, लेकिन जब आप कुछ बन जाएंगे ना तो फिर इन्हीं लोगों ने आके वाह वाह करनी है। अब जिस इंसान ने मिनरल वाटर पानी बेचना शुरू किया था, तो उसको पता था कि मतलब कोई ऐसा सोच भी सकता है कि लोग उससे पानी ख़रीदेंगे। पानी तो ऐसी चीज़ थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब देखें हर जगह, हर जहाँ पर जाते हैं आपको मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने ऊपर जो आपका भरोसा है ना, अपने ऊपर गिव अप नहीं करना, अपने किसी की बातों से अपने आप को दिल छोटा नहीं करना। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अचीव योर गोल्स। होप यू लाइक द रेसिपी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।